जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है। पहली पारी में बुमराह ने अपना जलवा दिखाया, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वो सब किया और यही नतीजा था कि बहुत ही छोटे से स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम सिमट गई। आज के दिन के बारे में और बुमराह के स्पेल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथी सुकांत है। तो सुकांत, बुमराह ने आज जिस तरीके की गेंदबाजी की कोलकाता टेस्ट में, क्या कहेंगे कितनी शानदार गेंदबाजी थी और दिखा वो पुराना वाला बुमराह जिसको लेकर के लोगों के दिमाग में होता है कि खौफ पैदा करता है, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है। बिल्कुल। और सबसे खास बात क्या रही कि जो बुमराह को हम लोग पिछले कुछ समय से देखते आ रहे थे, खास करके जो ऑस्ट्रेलिया में इंजरी के बाद से, वो एक तरह से स्ट्रगल भी थोड़ी बहुत दिख रही थी कहीं-कहीं पे। ऐसे उन्होंने लीड्स में भी परफॉर्मेंस किया था, फिर लॉर्ड्स में भी परफॉर्मेंस किया था, 5-5 विकेट लिए थे। लेकिन इसके बावजूद जो बुमराह एक फ्लो में दिखते हैं, वो बुमराह आज बहुत अलग नज़र आ ये रहे थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी बहुत ज्यादा विकेट नहीं थे, जैसा बुमराह से उम्मीद की जाती है। अगर उसके बाद हम T20 सीरीज देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर भी उनके नाम बहुत ज्यादा विकेट नहीं थे, तो शायद इसलिए और ज्यादा ये स्पेल, क्योंकि पहले ही दिन 5 विकेट उन्होंने लिए, ये एक रिकॉर्ड भी है। तो दिखा वो बुमराह पुराना वाला। बिल्कुल। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखो, बुमराह जब रिदम में होते हैं तो वो लंबे स्पेल करते हैं, 6-7 ओवर के स्पेल करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि खास करके पिछले कुछ मैचेस में अगर आप देखो, तो वो 5 ओवर से 6 ओवर के स्पेल से ज़्यादा नहीं करते हैं। आज शुभमन गिल ने भी उनको पुश किया कि 7वां ओवर लगातार उनको दिया। और हमें पता है पहली, हाँ, और ओपनिंग स्पेल में, क्योंकि उससे जस्ट 1 ओवर पहले 6ठे ओवर में उनको विकेट मिल गया था रेयान निकल्टन का। और वो बॉल इतनी शानदार थी रिया, मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो बॉल मुझे लगता है रेयान निकल्टन की जगह कोई भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर खेलता तो वो आउट ही होता। और वो विकेट इसलिए भी अहम था क्योंकि शुरुआत साउथ अफ्रीका की बड़ी अच्छी रही थी। 57 रन तक कोई विकेट उनका नहीं गिरा था और इकल्टन और जिस तरीके से माकरम खेले थे, लग रहा था कि हो सकता है कि आराम से साझेदारी आगे बढ़े, लेकिन ब्रेक थ्रू उसी गेंद ने दिलवाया। बिल्कुल। और वहाँ से जब ब्रेक थ्रू मिल गया, उसके बाद बुमराह बहुत अलग नज़र आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक ही ओवर डाला जो अपना 7वां ओवर था, और पहली बॉल पे जिस पे मार्करम का विकेट मिला। अगर आपको बता दूं तो आज मार्करम को उन्होंने इतना तंग किया है, जब से 10 ओवर में विकेट भले ही नहीं मिला हो, लेकिन शुरुआत से वो क्या हो रहा था कि सिराज का जो स्पेल शुरू का रहा था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। वो प्रेशर दिख रहा था उन पे, या फिर जो है ना रिदम नहीं मिल पा रहा था उनको, जो शुरुआत में उनको अक्सर हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में सिराज ज़्यादा अच्छा फॉर्म में नज़र आते, वो नहीं दिख रहा था। तो ये एक चीज़ दिक्कत थी। लेकिन बुमराह एक तरफ से इतना कस कर रखे हुए थे कि मार्करम को अपने जो पहले रन बनाने के लिए, उसके लिए भी 28-29 बॉल का इंतजार करना पड़ा। तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि बुमराह उनको बिल्कुल कुछ मौका ही नहीं दे रहे थे, और कभी बॉल ऊपर रह रही थी, कभी नीचे रह रही थी। तो वो एक जो बाउंस का थोड़ा सा दिक्कत वो दिखा, और बुमराह उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते रहे। और जब भी शुभमन गिल को विकेट चाहिए होता था, बुमराह को वो बॉल थमाते थे और बुमराह विकेट लेकर के देते थे। आपको बुमराह का स्पेल बता देते हैं कि आज जो साउथ अफ्रीका की पहली पारी थी उसमें उन्होंने 14 ओवर का स्पेल डाला। जैसे कि सुकांत ने बताया, पहला 7 ओवर का स्पेल तो उनका ओपनिंग स्पेल ही था। उसमें उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और रन दिए हैं केवल 27, जो कि दिखाता है कि बुमराह की गेंदें जो होती है इतनी सटीक, यॉर्कर्स होती है, सब कुछ होता है। डेल स्टेन ने भी बाद में, या किसी कॉमेंटेटर ने कहा कि बुमराह के सिर्फ नाम से विकेट आ जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उतनी तारीफ हो रही थी बुमराह की जिस तरह का ये स्पेल था। लेकिन सुकांत, अगर हम पूरे स्पेल की बात, पूरे भारत पे बॉलिंग की बात करें तो 5 विकेट बुमराह के नाम थे, 2 विकेट सिराज के नाम, यानी कि आपके जो 2 फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे उन्होंने 7 विकेट लिए। इस टीम में 4 स्पिनर्स को खिलाया था, जो भी टीम इंडिया मैनेजमेंट जो सोच रही थी। आपको लगता है कि जो हुआ वो शायद उसके थोड़ा सा उलट था, क्योंकि स्पिनर से शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन विकेट की अगर बात करें तो अक्षर पटेल को 1, कुलदीप यादव को 2 और रविंद्र जडेजा को 1 भी विकेट नहीं मिला। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने केवल 1 ओवर डाला था, उसमें भी उनके नाम विकेट नहीं रहा था। तो पेसर्स आज फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा हावी नजर आए, क्योंकि देखिए, फर्स्ट डे ज़्यादातर जो होते हैं विकेट, वहाँ स्पिन को बहुत मदद होती भी नहीं है। फर्स्ट डे पे विकेट पे कहीं पे भी मदद नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज थोड़ी बहुत मदद दिख रही थी जब बॉल टर्न हो रही थी। कुलदीप यादव के बॉल को हमने टर्न होते देखा, तो कहीं ना कहीं इस पिच पे वो काम आएंगे। आगे हो सकता है सेकंड इनिंग में वो ज़्यादा कारगर हो। और जैसे जैसे पिच थोड़ी सी स्लोअर साइड होती जाएगी, क्योंकि आज पहले दिन ही पिच पे क्रैक्स दिख रहे थे, तो जो एक बहुत बड़ा साइन है कि आगे जैसे जैसे धूप बढ़ेगा तो वो हमें और क्रैक्स बड़े होते दिखेंगे। तो ये पिच और मुश्किल होती जाएगी बैटिंग के लिए जैसे जैसे हम अगले दिन आगे बढ़ते जाएंगे। उस लिहाज से भी जो आज का जो स्पेल था बुमराह का, वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि जब फर्स्ट डे पे आप इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देते हो, तो देखिए पिछली बार जब ये रिकॉर्ड बना था जो ईशांत शर्मा ने बनाया था, 5 विकेट लिया था पहले दिन ही, तब वो पिंक बॉल थी।
पिंक बॉल में हमें पता है कि उसमें लस्टर ज़्यादा होता है, थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, लेकिन ये जो रेड बॉल से जो उन्होंने किया है बुमराह ने, वो बुमराह ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो रिदम से आकर के बॉलिंग कर रहे थे, ये पिच उतनी ख़राब अभी नहीं थी बैटिंग के लिए फर्स्ट डे पे, लेकिन ये बुमराह की एक्यूरेसी थी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बुमराह जब चाहते हैं तब यॉर्कर डाल देते हैं, जब चाहते हैं सटीक यॉर्कर। सटीक, तो वही उनकी सबसे खासियत है कि जब आप जो चाहते हो। और देखिए सबसे ये कमाल की बात कह रही है कि बैटर्स को भी पता है कि अब यॉर्कर ही आने वाला है, फिर भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और ये बुमराह की एक्यूरेसी है। आप इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका की टीम आज पहली पारी में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। अब भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो शुरू हो चुकी है। केएल राहुल आए थे ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ। जायसवाल आउट हो चुके हैं और दिन का खेल अगर हम बताएं खत्म होने तक भारतीय टीम जो है उन्होंने 37 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो सुकांत, भारतीय बल्लेबाजी के बारे में ज़्यादा लंबी बल्लेबाजी तो आज हुई नहीं, लेकिन जितनी हुई जायसवाल के विकेट को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए जायसवाल बहुत अच्छी टच में दिख रहे थे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल, जैसा पिच पे मैंने बताया कि बाउंस अनइवन है, तो वो अनइवन बाउंस के कारण थोड़े से स्ट्रगल करते दिखे थे, लेकिन फिर वो स्ट्रोक प्ले भी कर रहे थे और 1-2 अच्छे चौके लगाए थे। और जिस बॉल पे वो आउट हुए उससे जस्ट एक बॉल पहले उन्होंने बहुत अच्छा चौका लगाया था, लेकिन अगली ही बॉल पे वो क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश में जज नहीं कर पाए और बॉल के जो बाउंस है उसको वो सही से जज नहीं कर पाए, इसी कारण से बैट पे लग करके विकेट पे बॉल लग गई और वहाँ पे उनका विकेट चला गया। तो इस लिहाज से मुझे लगता है यशस्वी को आज अच्छा स्टार्ट मिला था, थोड़ा सा उनको और पेशेंस दिखाते तो शायद वो विकेट भी नहीं जाता। बाकी राहुल तो हमने देखा है कि कितनी अच्छी तरीके से वो स्टार्टिंग में आज स्टार्ट अच्छा ले लिया उन्होंने, 1-2 ड्राइव्स भी लगाई हैं, लेकिन उस लिहाज से आज क्योंकि वेदर का भी थोड़ा सा ये था तो थोड़ा अर्ली आज स्टम्प्स हो गया है, क्योंकि रोशनी पर्याप्त नहीं लग रही थी अंपायर्स को, इसलिए जो तय ओवर होते हैं, जो तय समय होता है उससे पहले ही स्टम्प्स हो गया था। तो बुमराह अपने 5 विकेट के साथ पंच लगा चुके हैं। अब बारी है भारतीय बल्लेबाजों की कि वो दम दिखाएं और साउथ अफ्रीका को छोटे स्कोर पर रोकने के बाद एक बड़ी लीड हासिल करें ताकि ये टेस्ट मैच उनकी मुट्ठी में आए। इस टेस्ट के साथ साथ हम खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे शुभम, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लैंड ऑफ स्पोर्ट्स। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।